रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो चंद रोज़ पहले जिक्र किया, कहते हैं जी मैंने आपकी इफ्तारी करवानी। पहुँच चुका हूँ, हमारे भट्ट साहब भी आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। भट्ट साहब जल्दी करो, लेट होने बजाय नहीं सर, प्लान बड़ा लेट बनाया। हाँ, अचानक सबसे पूछते हैं कि साथ वालों ने क्या दिया। फिर हाँ जी भट्ट साहब बोले। तो आपको गाड़ी में जाकर बताते हैं। ये भट्ट साहब ने साथ पार्सल पैक कर दिया। हालांकि जहाँ पे बुफे होता है वहाँ पे पार्सल नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी फिल्म चली। पहले उन्होंने चलाई, बाद में फिर हमने उसका उन्होंने टेलीकास्ट वो क्या ट्रेलर दिया हमें, और हमने पूरी फिल्म चला दी। ऐसे ही ना, अभी गाड़ी में जाकर करते हैं बात आपसे। भट्ट साहब और मलक साहब ने मिलकर इतना खाया। अब उसकी कंपनसेशन में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। हम आपको फोर्स नहीं करते। ऐसे तो नहीं होता है। सारी बात भट्ट साहब आप कब खिला रहे हैं मुझे? कल कहीं पे देख और लेते। क्या बात है भट्ट साहब जी, भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब छा गए। इतनी खुशी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मेरा जो व्लॉग होने वाला है वो 5वां रोज़ा है और उसकी इफ्तारी है। तो अभी सडनली प्लान बना के मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, जो रात को मेरे साथ मेरे क्लिनिक पे होते हैं, तो उन्होंने चंद रोज़ पहले जिक्र किया, कहते हैं जी मैंने आपकी इफ्तारी करवानी है। तो मैंने कहा जी अगर आपने मेरी इफ्तारी करवानी है तो मैं भी आपकी इफ्तारी करवाऊँगा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पहले आप मेरी पेशकश तो कबूल करें, उसके बाद आप ही इफ्तारी करवा दीजिएगा। तो फिर आज प्लान ये हुआ, सडनली मैं घर आया तो मुझे घर वाले ने पूछा कि क्या बना है। इन्होंने कहा जी पता नहीं क्या बना है, मुझे अब याद नहीं है। तो मैंने कहा जी जनाब मैं फिर अपने दोस्त के साथ इफ्तारी कर लेता हूँ। तो फिर आज हमने प्लान किया, मैंने कहा जी चले फिर आज डॉक्टर साहब के साथ इफ्तारी करते हैं। तो अब इफ्तारी के लिए भी कुछ सीन ऐसा है कि मुझे ये देखना है कि जितने भी शहर में जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पे जितने भी कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सब में लगे होते हैं बुफ़े। अब बुफ़े का सिस्टम ये होता है कि वो पहले आपको इफ्तारी करवाते हैं, उसके बाद नमाज का वक्त होता है, उसके बाद फिर आपको वो आधे घंटे बाद खाना सर्व करते हैं। अब सीन ये है कि हम शाम के दोनों डॉक्टर हैं, ये शाम को होते हैं मेरे पास डॉक्टर साहब। तो क्लिनिक हमारे खुलने का टाइम है इफ्तारी के ठीक 1 घंटे बाद। तो अगर हम किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं कि जहाँ पे वो पहले इफ्तारी करवाएं, फिर आधा घंटा वेट करवाने के बाद हमें खाना सर्व करें, तो फिर हम क्लिनिक पे नहीं पहुँच सकेंगे, हमारा क्लिनिक की जो है ना टाइमिंग ख़राब हो जाएगी। तो अब हमने सोचा ये है कि हम ऐसे रेस्टोरेंट का या ऐसे कैफ़े का इंतखाब करें कि जहाँ पे हमें जाते ही फौरी तौर पे खाना मिल जाए, जो है वो खा के क्लिनिक पे आ जाएं। तो अब ये है कि अब इस सिनेरियो में हमारे पास बचता है सिर्फ फास्ट फूड। तो सियालकोट में 2-3 ऐसे फास्ट फूड हैं, चेन हैं जिन्होंने इफ्तारी का लगाया हुआ है कि वो फौरी सर्व कर देते हैं। तो बस आज हम जी वहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब वहाँ पहुँच रहे हैं अपने घर से, मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ। A few moments later. हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 3 मिनट रह गए जी रोज़ा खुलने में। आपको दिखाता हूँ, सुनसान रोड पड़े हुए हैं। तो मेरे दोस्त भी फाइनली वहाँ पहुंच चुके हुए हैं। तो बस पहुंच करते हैं बात। मैं पहुंच चुका हूँ, हमारे भट्ट साहब भी आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। भट्ट साहब जल्दी करो। नहीं जी अभी रोज़ा खोलते हैं, इंशाल्लाह करते हैं आपसे बात। जल्दी करो भट्ट साहब, ऐसे पहले कम पै जाए टाइम बिल्कुल टाइम। सर असी 1 मिनट रह गया। ऐसे तो बंदे से आते पता करो इतने है भी प्रोग्राम के प्रोग्राम बढ़ गया है। फ्रैंको दी जाया जाए। आहो कोई गल नहीं। रेड रूम में ना पहले हमें बुकिंग आप इस पैचों आना ही, तुसी क्यों लेट हुए? मैं मेरे पे लेट होने की बजाय। नहीं सर, प्लान बड़ा लेट बनाया। हाँ अचानक घर में पूछा की पकाया जे, उन्हें पता नहीं की कोई पता नहीं दाल ना लिया। मैं नहीं खाना, मैं आज डॉक्टर साहब ने इफ्तारी करना। मैं कपड़े चेंज किए थे सर। अच्छा फिर मैं कपड़े नहीं जी बस पहुंच गए हम और 1 आध मिनट रह गया। ये हमारी डेस्टिनेशन है। ले जी हम पहुंच चुके हैं। जहाँ हम गए थे वहाँ पे तो बुफे वाला सीन नहीं था। साथ वाले हम रेस्टोरेंट में आ गए वहाँ पे। ले जी भट्ट साहब से पूछते हैं कि साथ वालों ने क्या दिया। फिर हाँ जी भट्ट साहब बोले। साथ वालों के डर सब बाहर लगे हुए थे, सैलेड बार था। अच्छा बाकी हर चीज़ रिफिल हो रही थी। इन्होंने लेकिन आज तो कल से उन्होंने स्टार्ट करना है, हमारे साथ हैंड हो गया है, मोए हो गया है। लेकिन इन्होंने भी ऑर्डर पे रखा हुआ है हर चीज़। अच्छा ऑर्डर देंगे तो फिर वो आएगा। तो ऑर्डर दे देना आप। ऑर्डर दे दें। लेट हो गया वैसे आप। नहीं लेट लूट तो नहीं हुए हम अभी। कोई मसला नहीं है, बैठे हुए रोज़ा खुलने लगे 5 मिनट। बस अभी रोज़ा खोल के ही करते हैं आपसे बात। नहीं जी दोस्तों, फाइनली हम पिज़्ज़ा खा के निकले हैं
सिनेरियो आपको गाड़ी में जाकर बताते हैं। ये बट साहब ने साथ पार्सल पैक कर दिया, हालांकि जहाँ पे बुफे होता है वहाँ पे पार्सल नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी फिल्म चली। पहले उन्होंने चलाई, बाद में फिर हमने उसका उन्होंने टेलीकास्ट वो क्या ट्रेलर दिया हमें और हमने पूरी फिल्म चला दी। ऐसे ही ना, अभी गाड़ी में जाकर करते हैं बात आपसे। A few moments later. दोस्तों फाइनली हम बैठ गए गाड़ी में और अब आपको सारा सीन बताते हैं हुआ क्या हमारे साथ। हुआ ये कि बट साहब रेडियो बंद कर छड़ो इस तो पहले कि साढ़े व्यूअर्स जो ना परेशान हो जाए। अच्छा ले जी आपको बताते हैं हुआ क्या हमारे साथ। हुआ ये कि हम जाके बैठे हैं, आपको जैसे कि मैंने घर से निकलने से पहले बताया था कि हमने उस कैफ़े का इंतखाब करना है कि जो हमें अफ्तारी पे फ़ौरन मील सर्व कर दे, ताकि हम खाते ही अपने क्लिनिक की तरफ रवाना हो जाएं। ठीक है, तो शाम को हम दोनों क्लिनिक पे होते हैं, तो अगर मैं अकेला आया होता या डॉक्टर साहब अकेले गए होते तो एक बंदा बैकअप में क्लिनिक पे होना था। तो हमने सोचा कि हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमें फौरी सर्व कर दी जाए अफ्तारी। तो हम जब इधर आए हैं तो उन्होंने जी जनाब पहले तो ये हमारे साथ मुहिम हुआ कि हम गए फ्रेंगोस में। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने उनके पास ऊपर गए हैं छत पे, तो उन्होंने कहा जी कि बुफे कल से स्टार्ट है। हमने कहा वो थोड़ी खैर मुहिम का छड़िया है। हम फौरन भागते हुए इनके सभी के साथ थे, रेट्रो वाले थे, हम उनके पास आए। हमने उनके पास आके हम ऊपर गए तो बड़ा प्रॉपर रश था। हमने कहा कि चलो ये जगह है यहाँ पे बुफे लगा हुआ है। खैर बुफे इनका उस तरह का नहीं था कि टेबल सर्विंग और वहाँ से आपने खुद पिकअप करना है, ऐसा कोई सीन नहीं था। ये सारा कुछ फ्रेश ला के ना दे रहे थे, स्लाइस करके ना आपको 3-4 किस्म की इनकी वैरायटी थी पिज़्ज़ास की, और उसके अलावा सैलड था, और उसके अलावा पास्ता था, पास्ता था। उसके पास्ते के अलावा इनके पास फ्राइज थे, इन्होंने विंग्स थे, और विंग्स के साथ इन्होंने रूह अफ़ज़ा और डेट्स दी हुई थी, खजूरें। चलें, ये तो इनका हो गया मेन्यू। तो हम बैठे हैं 6 बज के, रश ज़्यादा होने की वजह से एक तो हमें इन्होंने थोड़ी लेट डेट्स पहुँचाई, तो हमने कहा कोई बात नहीं हो जाता है। फिर रोज़ा इन्होंने 3 मिनट लेट कर दिया। हमने 6:05 आज रोज़ा खुलना था, इन्होंने 6:07 तक बता ही नहीं सके कि रोज़ा खुल गया। मैंने सबसे पहले बिस्मिल्लाह की और रोज़ा खोल लिया। मैंने कहा कल टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, इन्होंने तो मजीद 5-6 मिनट ले जाने इस चक्कर में, क्योंकि इनकी बाकी चीज़ें रेडी हो रही थी। खैर इन शॉर्ट की जब हम बैठे हैं वहाँ पे, तो इन्होंने सबसे पहले हमें वो लानी चीज़ें शुरू कर दी, और अब सारे टेबल्स जो पहले वाले हैं उनको दे रहे हैं। हमारे राइट साइड पे एक फैमिली बैठी हुई थी, तो उनको वो भी बैठी हुई है, हमारे सामने भी फैमिली बैठी हुई है। अब वो जो बिल्कुल हमारे साथ बैठे हुए हैं वो भी वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। हमारे साथ एक लेफ्ट साइड पे एक और 2 लड़के थे हमारी तरह खूबसूरत से, भट्ट साहब तो वो जनाब वो भी वेट कर रहे थे। तो अब हम 3 टेबल जो है ना, जो एंड पे थे, वो वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे सामने टेबल को देके वापस चले जाते थे, फिर आते थे। फिर सामने मैंने राइट साइड पे देखा, तो जो राइट साइड पे 2 फीमेल्स बैठी हुई थी हमारे, तो हमने उनको देखा तो उनके ना हमारे टेबल में सिर्फ खजूरें पड़ी हुई हैं, उनके साथ सैलड भी पड़ा हुआ, और जनाब उधर से रोज़ा खुल गया। अब हम 2 खजूरें खा के तो हम बैठे हुए हैं, साथ रूह अफ़ज़ा का एक गिलास पड़ा हुआ है। अब हम सोच रहे हैं भाई आ रहा है, पहले आएगा सैलड आएगा, फिर उसके बाद पास्ता आएगा, फिर पिज़्ज़ा आएंगे, फिर हम अब इमेजिनेशनरी लाइफ गुजार रहे थे उस टाइम। हमारे जेहन में चल रहा था कि अब आएंगे, हम जेहन बना के बैठे हुए थे। लेकिन 6:07 में हमने अफ्तारी की है। उसके बाद खजूरें खाने के बाद जब हम वेट करना शुरू हुए, ऐसा वेट करना शुरू हुए कि हम दाएं देखें तो वो लेडीज खा रही थी सैलड, जब लेफ्ट देखें तो वो लेफ्ट वाले भाई साहब भी खा रहे थे आराम से। अब हम बैठे हुए हैं, तो हमने कहा ये क्या हमारे साथ हैंड कर दिया इन्होंने। ले जी हम उठे हैं, गुस्से से भट्ट साहब ने कहा जी कि उठो डॉक्टर साहब, चलिए अभी आप जाके दही भले खा गुजारा कर लेने हैं। तो रुको जरा, सबर करो। मैंने कहा नहीं भट्ट साहब, मैंने कहा भट्ट साहब आप 5 मिनट वेट करें। जब भी 6:30 हो गए, मैं कहा भट्ट साहब तुसी से गुस्सा करना मलक साहब ने गुस्सा चल गया। समझ रहे हो आप? लो जी भट्ट और मलक साहब उठे हैं, और गुस्से के साथ हम गए हैं उधर उनके पास। तभी हम नीचे जाने लगे, तो उनका जो मैनेजर है ना, वो उसने रोक दिया कि सर प्लीज आप मेरे कहने पे 2 मिनट रुक जाए। हमने उनको बताया कि भाई हमारा क्लिनिक है, हम आधे घंटे से 2 खजूरें खा के बैठे हुए हैं। मैंने तो भाई रूह अफ़ज़ा भी नहीं पिया। मैंने कहा रूह अफ़ज़ा पी लिया तो वो खाया नहीं जाना। तो वो मीठे के बाद तो मैं जनाब बड़ा ज़हन बना के बैठा हुआ था, लेकिन मेरा ज़हन भी उन्होंने फारग कर दिया इस सेंस में कि जनाब प्रोग्राम तो बढ़ गया। पहले हमारा उधर फ्रेंगोस में प्रोग्राम बढ़ा, उसके बाद इन्होंने वाड़ दिया। तो हमने क्या किया, हमने इनको कहा जनाब अब हम क्या करें। हम गुस्से से अब जब निकलने लगे तो फिर उन्होंने हमें कहा जी कि आप रुक जाएं, सिर्फ 2 मिनट।
वो अभी नीचे से ना सैलड लेके आ गया था किसी और टेबल पे, उसने उसी वक्त पकड़ा सैलड और साथ विंग्स थे वो पकड़े। उसने कहा सर आप बैठे, हमें जनाब वो आए हमारे प्रोटोकॉल जनाब 2-3 लड़के आए हैं, सैलड रखा, विंग्स रखे, साथ ही 2 मिनट के बाद उन्होंने पास्ता ले आए, पास्ता के साथ ही पिज्जा शुरू हो गए। सर ये दाएं बाएं। अब जो राइट साइड पे हमारे पास फैमिली बैठी हुई थी और लेफ्ट साइड पे थे, अब वो देख रहे हैं कि इनको प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम तो जनाब गुस्सा करके बैठ गए कि हम निकलने, आप हमें लेट कर रहे हैं। ले जी अब फिर भट्ट साहब और मलक साहब ने मिलके इतना खाया खा के 1 पिज्जा, 2 पिज्जे, 3 पिज्जे, पास्ता, फ्राइज, विंग्स और साथ रूह अफ़ज़ा और सैलेड और पता नहीं क्या क्या। फिर हुआ ये कि एक सैलेड आया था, अभी दूसरा सैलेड फिर स्टार्ट हो गया। हमने कहा ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। भट्ट साहब ने कहा लो जी यार ज्यादती हो गई, 2 बंदे हैं, एक सैलेड ना गुजारा क्यों है। भट्ट साहब होने मलक साहब होने भुख लगी हो रोजा रखे हुए, हाउ इट पॉसिबल। फिर हमने क्या किया जी, हमने ये किया कि हमने फिर दोबारा उनको कहा कि यार आपने हमारे साथ ज्यादती की है। वो कहते हैं सर जी बस आ रहा है, हमें पता नहीं था, मैनेज नहीं कर सके, हमें ये लगा कि लोग कम आए, एकदम से लोग ज्यादा आए हैं तो ये है वो है। जब हम नीचे आए तो हमने ना आके मैंने कहा जी बिल दो। मैंने कहा आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट किया है, ठीक है आप। वो कहता सर, अब वो मैनेजर से नीचे आया, कहता सर माजर चाहते हैं, अब आप एक इनका था वो जाफरानी पिज्जा, बस वो रह गया था। हमने फजीता और बाकी मलाई और डोनर मलाई जो सिंपल वो होता है इनका, वो टेस्ट कर लिए थे पिज्जे स्लाइसिस ना उनके, जाफरानी रह गया था। मैंने कहा जाफरानी नहीं, मैं टेस्ट करके जाना है। वो कहता सर 2 मिनट रुके। मैं कहा 2 मिनट रुकना, सिर्फ लेट हो गए हैं। अब जब हम नीचे आए हैं तो वो मैनेजर भी नीचे आ गया। उसने कहा सर, वो नीचे पीछे किचन में गया, उसने जाके वो शेफ को बोला है कि यार वो नाराज हो रहे हैं। वो जनाब बाहर आ गया, उसने कहा सर क्या चाहिए। मैं कहा जनाब सिर्फ बिल चाहिए, असि चले हैं। उन्होंने कहा नहीं सर इंज नहीं तुम जान देना, ठीक है। मैं व्हाट्सएप कर रहा था, उनको पता चल गया कि भट्ट साहब ਨੂੰ अगर ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। मैं नहीं मानता। ਸਾਰੇ ਬਾਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਰੈਟਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਬਟਰਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਊ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਕਿਉਂ ਭट्ट साहब? ਹਾਂਜੀ तो फिर साथ मलका ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਲਲਾ कर देनी चाहिए ना। खैर हमने ना, मैंने कहा जी जनाब आप एक काम करें। कहता सर ये आपका सैलड एक रह गया था। मैं कहा मुझे ये सैलड पैक करके दें। कहता सर आपको और मलाई पिज़्ज़ा कर दूं। मैं कहा नहीं मैंने वो नहीं देना, आप मुझे जाफरानी करके दें, बेशक एक स्लाइस करके दें। कहता नहीं सर। वो अंदर गया, कहता वो शेफ दोबारा वापस आया, कहता सर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पास मलाई रेडी है, वो आपको कर दे। मैंने भट्ट साहब को देखा, भट्ट साहब ने मेरी तरफ देखा, दोनों ने एक दूसरी तरफ देखा और हमने अपनी नजरों से कहा चलो ठीक है, भागते जोड़ की लंगोटी सही। क्यों भट्ट साहब? तो फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने फौरी तौर पे ये कहा कि भट्ट साहब कहते हैं चलो नहीं यार। वो साथ ही बाहर आया, कहता सर आपको सैलड के अलावा और क्या चाहिए, पिज्जा कर दो मलाई। मैं कहा सर चलो मलाई कर दो। मैं कहा सर हमारा बनता नहीं है साथ लेके जाना, क्योंकि बुफे जहाँ पे होता है वहां पे आपको साथ सर्विंग नहीं देते, पैक नहीं करते। लेकिन इधर चूंकि उनसे गलती हुई थी और वो उनको कंपनसेट करने के लिए वो हमारे साथ तावन कर रहे थे। खैर इन शॉर्ट उन्होंने जनाब मलाई डोनर बड़ा पिज्जा, मैं आपको दिखाता हूँ, इतना बड़ा साइज के भट्ट साहब पिज्जा देख के कहते यार यार पैसे पूरे करते। मैं दिखाता हूँ, ये देखें फुल साइज जो है ना, इन्होंने मलाई डोनर हमें ना पैक कर दिया, उसके साथ ये सैलड दे दिया। उसके बाद उन्होंने हल्की सी आवाज में कहा कि भाईजान तुहानू पार्सल पैक कर दिए। भट्ट साहब पहले कहते ने हाँ जी। मैं कहनी भट्ट साहब हुण ज्यादती हो जानी है, गल बज जानी, उन्हें कहना चवल है ने। शाबाश बेटा। लेकिन बात चवल लगी नहीं थी, बात यह थी कि उनकी मिसमैनेजमेंट थी, हम तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। खैर इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि पास्ता भी कर दें। भट्ट साहब कहते बनता साड़ा बनता। मैं भट्ट साहब ने कहा भट्ट साहब चलो ठीक है कोई गल नहीं बंदा। फिर मैंने उनको कहा कि यार उन्होंने आगे से मुझे पता क्या कहा, उन्होंने कहा सर ये जो हम आपके साथ तावन कर रहे हैं ये हम करते नहीं है इस तरह किसी के साथ भी ना कि इस तरह, लेकिन चूंकि हमारे एंड पे गलती थी तो हम उसको ओन करते हैं, तो इसलिए आपके साथ ये तावन कर रहे हैं। मैंने कहा यार बात ये है कि अगर आप ये तावन ना भी करते तो ज्यादा तो आप हमारे साथ कर चुके थे, अब उसकी कंपनसेशन में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, हम आपको फोर्स नहीं करते। ऐसे तो नहीं होता है। जारी बात अच्छा नहीं लगता कि बंदा किसी को के। तो जनाब इन शॉर्ट ये कि ये हमें साथ उन्हें पार्सल दे दिए और फिर अब हम अपना पिज्जा और ये सैलड लेके जो है ना आगे, वैसे अगर शायद ऊपर खाते तो एक स्लाइस ही मिलना था, इधर 16 इंच का पूरा पिज्जा मिल गया, तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट हुआ। और ये पिज्जा भी हमने अपने लिए नहीं लिया, हमारे स्टाफ है क्लिनिक पे जाते हैं हम बच्चों को दे देंगे, कहेंगे खाओ पियो मौजा मारो, डॉक्टर साहब की तरफों मौजा मारो। अच्छा तो इन शॉर्ट ये जी के सीन ये हुआ कि इनका जो चार्जेस हैं वो हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ बिल।
ये बिल देखें जनाब, 2782 रुपये बनते हैं और मैंने कार्ड के थ्रू पेमेंट की है तो 5% टैक्स पड़ा मुझे, तो 2518 रुपये में जनाब हमने ये ऊपर ये जो साथ लिस्ट बनी हुई है ना, ये सारे वो थे पिज़्ज़े थे और सारा मेन्यू ये था, ठीक है जी। तो ये 2398 रुपये टोटल हमारा बना था 2 बंदों का। तो जनाब ये अब हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है। अब अगर बात की जाए मिसमैनेजमेंट के अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने जो तावन कर दिया वो उसकी कंपनसेशन में जो उन्होंने कर दिया, तो इसलिए मैं जो है इस बात को अब आप लोगों को यही कहूँगा कि जब कोई कंपनसेशन कर देता है तो फिर उस बात को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मेरा माइंड था मैं आपको बताता कि इन्होंने हमारे साथ किया गया आज, ठीक है ना। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ये इतने कम मेन्यू में इतने कम बजट, हाँ इतने कम बजट में आपको एक अच्छा फूड मिल जाता है, तो आप ज़रूर ट्राई करें इनका रेट्रो का। और मिसमैनेजमेंट तो फिर होती रहती है। फिर उसने एक और बात की, उसने कहा जी बात यह है कि साथ हमारे फ्रेंगोस वाले हमारे कंपिटिटर हैं, लेकिन वो करते ये हैं कि पिज़्ज़ा बना के टेबल्स पे रख देते हैं, हम क्या करते हैं फ्रेश आपको सर्व करते हैं। और मैं कहा यार सब फ्रेश के चक्कर आधा घंटा सामान बैठा आता है, इस टाइम को बचाने के लिए तो हम आपके पास आए थे क्योंकि हमारे क्लिनिक का इशू है। खैर इन शॉर्ट अब उन्होंने जनाब कंपनसेशन कर दी है तो बड़ा मजा आया। अब ये तो बातें होगी मेरी जो मैंने आपसे करनी थी। अब आप भट्ट साहब से भी थोड़ी बातें कर लेते हैं क्योंकि भट्ट साहब ने आज मेरे मेहमान थे और मैं इनका मेज़बान था, तो इसलिए भट्ट साहब को पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। भट्ट साहब आपकी ये पहली अफ्तारी है इस रमजान की बाहर? जी बाहर पहली है, रेट्रो पे भी पहली अफ्तारी है। वैसे मैं रेट्रो खाता रहता हूँ लेकिन अफ्तारी बुफे पहली दफ़ा किया, ठीक है। और एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा क्योंकि 6:30 बजे हमारा रोज़ा खुला और 6:30 बजे तक हमने सिर्फ रूह अफ़ज़ा पिया था। अच्छा नहीं भट्ट साहब वो तो चलो उनको मैंने उनको सारी बात बता दी अपनी ऑडियंस को, एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दिया है। अब ये बताएं कि ओवरऑल कैसा है अगर प्राइस की बात की जाए तो इस बजट के अंदर जो उन्होंने हमें चीजें दी हैं, तो आपको क्या ख्याल है कि ये चीजें मोर देन इनफ है कि नहीं है? नहीं, बजट के लिहाज से तो इन्होंने चीजें अच्छी दी हैं लेकिन टेस्ट के लिहाज से मुझे को पसंद नहीं आया इनका पिज़्ज़ा वगैरह। अच्छा इधर आज एक और सिनेरियो भी हुआ, मैं आपको वो भी शेयर करता चला हूँ। भट्ट साहब खा रहे थे, हमने ये भी ये चीज़ एक नोट की, वो ये थी कि पिज़्ज़ा जो है ना वो जल्दी लाने के चक्कर में वो प्रॉपर उसको कुक नहीं कर सके, तो वो चीज़ ऊपर से वो मेल्टेड थी अभी, तो वो ले आए थे। तो ये भी थोड़ा सा है, तो सारी बात है जब डॉक्टर साहब ऐसे होता है तो ऐसे मामला में होते रहता है, बूफे में ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो बहरहाल ओवरऑल ठीक है जी एक्सपीरियंस। पैसों के हिसाब से जितनी आजकल महंगाई है और जो सूरत हाल चल रही है, बूफे तो बड़े बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन बात यह है कि इतना अच्छा जितना मर्जी अच्छे बूफे हो जितना मर्जी अच्छा हो आपसे खाया नहीं जाता। रमजान में तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो बट साहब मैं सच सही बात कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि आज के जितने बुफे हैं ना तकरीबन 4000 में चल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में वर्थ इट नहीं है। बिल्कुल ऐसे 4000 में एक बंदे का बुफे बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस लिहाज से ये ठीक है कि 1000-1500 में एक बंदा खा लेता है पेट भर के। इन्होंने कंपनसेट बढ़ा में अच्छा कर दिया। हाँ अच्छा कर दिया। अच्छा भट्ट साहब और आप ये बताएं कि जारी बात है आज तो हमारी एक डील थी जो स्टार्ट फ्रॉम योर साइड के आप मेरी इफ्तारी कराना चाह रहे थे, मैंने आपको कहा कि नहीं भट्ट साहब आज मेरी तरफों हूँ भट्ट साहब जरा पूछिए भट्ट साहब को। भट्ट साहब आप कब खिला रहे हैं मुझे? कल कहीं पे देख और क्या बात है भट्ट साहब जी, भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब छा गए। इतनी खुशी मुझे भट्ट जेडे जिथे जिथे है ना मेरे को गुजरात वाला भट्ट जा रहा है प्रवेश भट्ट, एक है भट्ट साहब ने जिथे जिथे भट्ट साहब ने छा गए ने भट्टा जे है खुले दिल दे होंगे ने, जीदार जिगड़े वाले होंगे ने। अच्छा भट्ट साहब वेन्यू देख लेते हैं जाके क्लिनिक पे फ्री होके। नहीं जी कल का वेन्यू जो है वो देखेंगे और कल का भी आपको व्लॉग दिखाएंगे। क्यों जी ऐसे ही है इंशाल्लाह कल का व्लॉग बनाएंगे भट्ट साहब के साथ। और भट्ट साहब वेन्यू वही देखिएगा जहाँ पे हमें टाइम कम लगे, हम जल्दी अपने क्लिनिक पे पहुंच सकें। देखो बाकी बात 2-4-5 हज़ार रुपए की नहीं है, बात है कि हमने वापस क्लिनिक पे पहुंचना है। बाकी जहाँ पे भी जाएंगे जहाँ पे 50-60 डिशें कहते हैं वहाँ पे टाइम भी आप वहाँ पे बुफे करते करते खाना खाते आपको 8, 8:30, 9 बज जाते हैं, तो उतनी देर में हमारे क्लिनिक का टाइम खत्म हो जाना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कोई ऐसा ही कोई जगह ढूंढिएगा जहाँ पे हम जल्दी पहुँच सकें। अच्छा जी अब टाइम की बात करें तो अभी हमारे 7:10 हो गए हैं और वैसे अमूमन हम 7 बजे पहुँचते हैं, हम सिर्फ 10 मिनट लेट हैं। तो हमने बड़ा टाइम के अकॉर्डिंग हम पहुँच गए हैं, 10 मिनट लेट हैं, ठीक है ना। अभी तक क्लिनिक से कॉल भी नहीं आई, तो बस पहुँचने वाले हैं और 1-8 मिनट में क्लिनिक पे। तो ठीक है जी भट्ट साहब कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ। हाँ बिल्कुल जी कल एक और व्लॉग बनेगा। आज का पहला व्लॉग था मेरा जो कि हमने अफ्तारी बाहर की,
इससे पहले जो मेरा अफ्तारी और सहरी का व्लॉग था वो तो पहला था ना, उसके बाद ये सेकंड व्लॉग मेरा जो कि आज 5वां रोजा है और हमने पहली अफ्तारी घर से बाहर मैंने और भट्ट साहब ने की। क्यों भट्ट साहब? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। और कल का वेन्यू अब जो है वो व्हाट्सअप डिसाइड करके हम क्लिनिक पे जाकर कर लेते हैं और कल फिर उधर जाएंगे, आपको उनका भी एक्सपीरियंस बताएंगे, प्राइस भी बताएंगे, ताकि अगला पूरा को 24-25 रमजान रोजे रह गए हैं, तो उसमें अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग को देख के वहां पे जाके ट्राई कर सकते हैं। प्राइसेस भी मैंने कोड कर दिए हैं और चीजें भी बता दी हैं, और बाकी फिर आप से होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। व्हाट्सएप बाय बाय कर दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह